इंग्लिश लर्निंग में वर्ब्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज आपको बताऊंगा मैं वर्ब्स के टाइप्स कि वर्ब्स किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, कैसे हम इसे समझ सकते हैं और इसकी क्या अहमियत है। तो सबसे पहले हम इसके दो टाइप समझ लें। एक जो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और दूसरी आपकी जो मान लीजिए अब मेन वर्ब्स होती है। मेन वर्ब्स में भी काफी सारी कैटेगरीज है और उनको कैसे यूज करना बताऊंगा आज सारी चीजें डिटेल में। हेल्पिंग वर्ब में भी दो चीजें हो जाती हैं, दो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। एक हो जाती है आपकी और दूसरा जो टाइप होता है आपका वो होता है मोडाल वर्ब्स। तो स्टूडेंट ये दो कैटेगरीज आपकी हेल्पिंग वर्ब्स की हो जाती है। इसके बाद में मेन वर्ब्स की बात करें तो भाई मेन वर्ब्स में अगर आप इसको वर्ब्स के फॉर्म्स के बेसिस पे देखें तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसको और भी अदर बेसिस पे स्टडी करना चाहते हो तो और भी काफी सारे टाइप्स है। सारी चीजें डिटेल में आज आपको बताऊंगा कैसे इसको नाउन के साथ यूज करना है, एडजेक्टिव के साथ यूज करना है और नाउन और एडजेक्टिव के रूप में इन्हें कैसे यूज करना है वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई सबसे पहली चीज हम लोग एक्सिलरी वर्ब में बात करें तो एक्सिलरी वर्ब में एक होता है टाइप टू बी वर्ब का, एक होता है टाइप टू हैव वर्ब का और एक होता है टाइप टू डू वर्ब का। तो ये तीन टाइप आपके होते हैं एक्सिलरी वर्ब में। मोडाल वर्ब में आपको बताने की जरूरत नहीं है, कैन, कुड, मे, माइट, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सभी ने सारे वर्ड्स और सारी वर्ब्स जो है पढ़ी हुई हैं अच्छे से, तो इनको समझने की आपको जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आती हैं। हम लोग एक्सिलरी वर्ब में टू बी की बात करें तो टू बी में देखिए आप लोगों को जो वर्ब्स आती हैं वो आती है इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके बाद में आपको आता है बीन, इसके बाद में आता है बिंग। तो बिंग, बीन, वॉज, वर, इज, एम, आर ये सब कुछ आपके विल नहीं आएगा। विल आपका जो आता है स्टूडेंट याद रखना वो आपका मोडाल वर्ब में यूज होता है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद में आता है टू हैव। तो टू हैव में आपको जो वर्ब आती है वो आती है हैज और हैव। पास्ट में आता है हैड, एक जिसमें आईएनजी लग जाता है वो होता है हैविंग, है ना। तो ये इस तरीके से आपका जो टू बी वर्ब होती है। टू डू वर्ब की बात करूं तो इसमें आपको सबको पता है कि एक तो डू आएगा, एक डज आएगा और एक डिड आएगा। विल नहीं आएगा क्योंकि विल आपका जो है स्टूडेंट ये मोडाल वर्ब होता है, याद रखिएगा सारे स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये एक्सिलरी वर्ब और ये मोडाल वर्ब ये सब आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब्स। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिव वर्ब होती है। किसी भी सेंटेंस को जब आप बनाते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बो पैक होता है। जैसे आप कहते हैं कि वह स्कूल जा रहा है तो आप इंग्लिश में कहते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल। यहां पर स्टूडेंट इज आपकी जो है वो एक कहेंगे हेल्पिंग वर्ब है जो एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर काम कर रही है और गोइंग जो है वो आपकी मेन वर्ब्स हैं। तो हमें जो सीखना है उसको समझने के लिए पहले आप मेन वर्ब को समझते हैं हम। तो मेन वर्ब के स्टूडेंट्स कुछ टाइप हो जाते हैं, फॉर्म्स हो जाती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। इसमें मेनली जो फॉर्म्स होती है वो तीन ही होती है, लेकिन हम स्टूडेंट्स को 5 फॉर्म बताते हैं ताकि उनको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखो कैसे, जैसे आपने एक वर्ब ली सिंपली स्पीक, ये आपकी जो है एक इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म डिफरेंट होती है, अलग होती है। और रेगुलर वर्ब वो होती है जिनके लास्ट में ईडी लगता है। जितनी भी वर्ब है, जैसे प्ले में आपने ईडी लगा दी तो प्लेड हो गया, ये आपकी रेगुलर वर्ब हो गई स्टूडेंट। तो अभी हम लोग इसके टाइप्स को समझते हैं, फिर रेगुलर इर्रेगुलर को मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए स्पीक इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्पोक इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है, स्पोकन एक जिसमें आप आईएनजी लगाते हैं ये होता है आपका स्पीकिंग। याद रखना जो फोर्थ वाली फॉर्म है इसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। जितनी भी वर्ब्स होती हैं जब उनको आप जीरेंड के तौर पर, नाउन के तौर पर यूज करते हैं तो वो आपकी आईएनजी फॉर्म में ही होती है। और जब भी किसी वर्ब को ना के साथ यूज करें, जैसे बोलना, खाना, पीना, उठना, नहाना, धोना, तो आपको उसमें आईएनजी ही लगाना होगा। इस चीज का ध्यान देंगे, या फिर आप टू इन्फिनेटिव लगाते हैं। इसके अलावा आप इसमें स्पीक्स, ये देखो लास्ट वाली जो फॉर्म है इसमें एस और ईएस लगाते हो। तो मेनली जो फॉर्म्स होती है आपकी ये 3 होती है। इसके अलावा चौथी फॉर्म जिसमें आईएनजी लगाते हैं और 5वीं फॉर्म जिसमें आप एस और ईएस लगाते हैं। अब आपको एस और ईएस लगाना कब है, तो एस तो हर जगह लगता है। ईएस कब लगाना है, जब किसी वर्ब के लास्ट में सीएच हो, एसएच हो, डबल एस हो या फिर ओ हो। जैसे आप बोलते हैं ना गो, तो गो में ईएस लगेगा तो गोज हो जाएगा। तो जिन भी वर्ब्स के लास्ट में CH, SH, डबल एस, ओ या फिर एक्स होता है तो उन वर्ब में आपको ES लगाना होता है। और जो वर्ब ऐसी हो जैसे फ्लाई, Y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसमें Y को हटाकर आपको स्टूडेंट्स ये Y को हटाकर IES लगाना होगा, तो इससे बनेगा। ऐसे ट्राई में ट्राइज, क्राई में क्राइज,
फिर आप बोलेंगे सर क्या प्ले में भी होगा ऐसा ही? तो प्ले में देखो यहां पर y से पहले आपको क्या दिया है, वॉल दिया है, इसलिए इसमें IES नहीं लगेगा। प्ले में सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ S लगाना है। तो ये छोटे छोटे रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए फॉर्म्स के, क्योंकि हम लोग चूंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्ब्स, तो वर्ब्स आपको डिटेल क्लियर तभी होगा जब एग्जैक्ट आप इस चीज को समझ पाओगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको वर्ब को यूज करना है एज ए नाउन। आप देख सकते हैं यहां पर पहले से लिखा हुआ है वर्ब एज ए नाउन। तो कैसे आपको वर्ब को एज ए नाउन यूज करना है, अभी जो मैंने आपको बताया ये सारा सब कुछ समझा दिया कि भाई वर्ब्स के दो टाइप हो गए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के भी दो टाइप हो गए, ऑक्सिलरी वर्ब और मोडाल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में आपको कैसे यूज करना है, मोडाल वर्ब आपको पता ही है, नहीं है तो आप बेसिक की जो वीडियोस है कैन कुड मेमाइट पर बेस्ड उनको देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। अब वर्ब को कैसे नाउन के तौर पर यूज करना है ये एक समझने वाला टॉपिक है। तो भाई मैं आपको ऑलरेडी मैंने अभी जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि नाउन के तौर पर यूज करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई नाउन क्या है। अब जैसे मैंने देखो आपसे कहा दौड़ना अच्छी आदत है, ठीक है, तो यहां पर ये जो दौड़ना है ना ये वर्ब नहीं है स्टूडेंट, ये यहां पर एक संज्ञा है, एक नाउन है, क्योंकि आप इसको बता रहे हो, क्या बता रहे हो, अच्छी आदत। और व्याकरण कहती है, ग्रामर कहती है कि हर वो चीज नाउन होती है जिसका संबंध किसी पर्टिकुलर प्रेडिकेट से, उपदेश से, जिसको हम कहते हैं किसी पर्टिकुलर प्रेडिकेट से होता है। तो यहां पर नाउन की तरह काम कर रहा है दौड़ना, तो आपको इसको लिखना होगा रनिंग इज अ गुड हैबिट। आप कहें कि सर यदि मुझे इसको वर्ब के तौर पर यूज करना है तो मैं कैसे बनाऊं इस सेंटेंस को, तो फिर आपको लिखना होगा स्टूडेंट्स इट इज, इट से बनाना होगा गुड हैबिट टू रन, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, हमने सीखा कि किसी नाउन को हम चाहे तो वर्ब में भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये वाक्य का मतलब और इस वाक्य का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब होता है स्टूडेंट्स, दोनों का मतलब होता है दौड़ना, दोनों का मतलब है दौड़ना एक अच्छी आदत है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। आप चाहे तो एक और आपके पास ऑप्शन होता है, आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं टू रन, रनिंग इज इक्वल टू रन इज अ गुड हैबिट। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका एज अ नाउन यूज हो रहा है, और जो भी चीज एज अ नाउन यूज होती है स्टूडेंट्स इसको कहते हैं जीरेंड। यस, पॉइंट टू बी नोटेड। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता भी होगा, नहीं पता होगा तो याद रखना कि जीरेंड और पार्टिसिपल के बीच में जब अंतर आता है, ठीक है, जो कि हमारी जो है नॉन फिनाइट वर्ब की कैटेगरी में आती है, फिनाइट वर्ब नहीं होती है, नॉन फिनाइट वर्ब होती है। तो नॉन फिनाइट वर्ब में एक कैटेगरी होती है जीरेंड, दूसरी एक कैटेगरी होती है टू इन्फिनिटिव, तीसरी एक कैटेगरी होती है पार्टिसिपल। मैं आगे आपको यह भी समझा दूंगा कि फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या है, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जीरेंड की तरह यह काम कर रहा है। और भी अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो मैं आपके सामने कुछ और ज्यादा एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आपको जो है सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए समझना आप इसको, मैं यहां पर काफी सारी वर्ब्स लिख रहा हूं और इन वर्ब्स को हम लोग यूज करेंगे। जैसे एक वर्ब से मैंने लिखी टॉकिंग, एक मैंने लिखी भाई स्विमिंग, एक मैंने लिखा लिसन, तो इसमें एनजी लग जाएगा लिसनिंग। अब इनको टॉकिंग को, जैसे आपने कहा ज्यादा बोलना, टू मच टॉकिंग इज नॉट गुड, इज नॉट गुड, वो ठीक नहीं है, वो अच्छी नहीं है। तो ये देखो टॉकिंग यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है स्टूडेंट, नाउन की तरह काम कर रहा है। टू मच टॉकिंग, ज्यादा बोलना। ऐसे ही स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, तो ये जो स्विमिंग आ रहा है इट इज वर्किंग एज अ नाउन गाइस, ये एक जीरेंड हो गया। मुझे पसंद है तैराकी या तैरना, आई लाइक स्विमिंग। अब आप कहोगे क्या सर मैं ऐसा बोल सकता हूं आई लाइक टू स्विम, बिल्कुल बोल सकते हो। आप चाहे तो यहां टू लगा दीजिए और टू के बाद लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वो नॉन फिनिटिव वर्ब के तौर पर चली जाएगी, इसलिए आपको फिर स्विम लिखना होगा, स्विमिंग नहीं लिखना होगा। ऐसे लिसनिंग, मैंने कहा सुनना बोलने से ज्यादा अच्छा है, सो लिसनिंग इज बेटर देन स्पीकिंग। अब आप देखो यहां पर दोनों में मैंने जीरेंड यूज किया है, लिसनिंग इज बेटर देन स्पीकिंग। तो यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं कि भाई लिसनिंग जो है, सुनना जो है, इज बेटर, ज्यादा अच्छा है देन स्पीकिंग, किससे,
बोलने से। तो भाई ऐसे समझ के अगर वर्ब्स को पढ़ोगे ना तो बड़ी मजेदार लगेंगी और आपको लगेगा कि यार टॉपिक शानदार है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला है वर्ब एज एन एडजेक्टिव। अब भाई वर्ब को एडजेक्टिव के तौर पर कैसे स्टडी करना है, वर्ब को कैसे समझना है एडजेक्टिव के तौर पर, तो इसको समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग यहां ध्यान दें। जैसे आपने फॉर एग्जांपल कहा कि मैंने एक दौड़ता हुआ शेर देखा। अब वो शेर क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। तो आई सा अ रनिंग लॉयन। अब मुझे आप यहां पर सबसे पहली चीज बताएं कि भाई यहां पर शेर को आपने कैसे बताया, तो दौड़ते हुए बताया। और आपको याद है कैसे से जो भी आंसर आता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। कैसे, अच्छा कैसा, बुरा कैसा, लंबा कैसा, छोटा कैसा, तगड़ा कैसा, महंगा। तो ऐसे ही कैसा तो बोले दौड़ता हुआ, तो अ रनिंग लॉयन, अ स्पीकिंग पैरट, यू नो। तो इस तरीके से अ शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा, ऐसा शूटिंग स्टार मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा, ऐसा रनिंग लॉयन मैंने एक दौड़ता हुआ शेर देखा, यू नो। ऐसे ही एक बोलता हुआ लड़का, अ स्पीकिंग बॉय, ठीक है। एक दौड़ता हुआ लड़का मेरे पास आया, अ रनिंग बॉय केम टू मी एंड आस्क्ड, और मुझसे पूछा हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश। तो ऐसे ही अ स्पीकिंग बॉय केम टू मी एंड आस्क्ड how he could learn English। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बन गया, सब बन जाता है। उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको नरेशन आना जरूरी है। A speaking boy came to me and asked, एक बोलता हुआ लड़का मेरे पास आया और कहा, मुझसे पूछा how he can, तो कैन के बजाय कुड लगाया मैंने यहां पर। उसने मुझसे पूछा कि वह इंग्लिश कैसे सीख सकता है, तो हाउ ही कुड लर्न इंग्लिश, कैन नहीं लगेगा कुड लगेगा, क्योंकि यहां पर आस्क्ड लिखा है, दैट इज व्हाई। तो भाई इस तरीके से चीजों को आप समझो। तो यहां पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है रनिंग। और अभी जस्ट पहले हमने इसको काम करवाया था, रनिंग को एज अ नाउन काम करवाया था। यहां पर ये देखो रनिंग, रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो यहां पर ये नाउन की तरह काम कर रहा था और यहां पर ये जो है आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो मैं चाहता हूं आपसे कि आप समझें इन चीजों को कैसे वर्क कर रही है। जैसे आपके घर में बोलता हुआ तोता है, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, ठीक है, आप कहेंगे वी हैव अ स्पीकिंग पैरट एट अवर होम। तो स्पीकिंग पैरट यहां पर जो है आपका एक एडजेक्टिव है जो पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। और पार्टिसिपल भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। भाई पार्टिसिपल भी आपके तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। मैं जानता हूं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन आपके लिए पैदा हो गई है कि भाई आप ये नई चीज और ले आए हैं सर यहां पर। तो पार्टिसिपल पर बेस्ट वीडियो बना हुआ, देख लेना उसको, ताकि सारे कंफ्यूजन आपके चलते रहे। मैं बहुत डीपली तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आपको सरल और साधारण भाषा में सारी चीजें समझा दूं। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर गया। अब अगला प्रश्न उठता है कि भाई टू इन्फिनेटिव की तरह कैसे काम करता है। तो टू इन्फिनेटिव को समझने के लिए आप यहां ध्यान दें। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप कहते हैं आई हैव अ कॉपी, मेरे पास एक कॉपी है। अब भाई कॉपी है क्यों है, तो बोले टू नोट डाउन, टू नोट डाउन। किस क्या काम करने के लिए भाई, नोट डाउन करने के लिए। तो ये नोट डाउन आपकी क्या है, वर्ब है। और ये जो टू आया है गाइज, ये है आपका टू इन्फिनेटिव। तो आपको बताना चाहूंगा कि आपकी वर्ब्स की दो कैटेगरी हो गई। एक हो गई आपकी फिनाइट वर्ब, ठीक है, FINIT। अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आया तो क्लियर लिख देता हूं। एक होती है फिनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फिनाइट। अब नॉन फिनाइट वर्ब जो होती है उसको समझने के लिए यहां पर आप लोग देखें। फिनाइट वर्ब तो ठीक है, लेकिन नॉन फिनाइट वर्ब आपको दिक्कत देगी। जैसे आपने किसी से कहा आई वॉन्ट टू गो देयर, ये जो वॉन्ट है स्टूडेंट, दिस इज द फिनाइट वर्ब, ठीक है। ये एक वर्ब है और ये कौन सी वर्ब है, फिनाइट। लेकिन ये जो गो है यहां पर ये काम कर रहा है नॉन फिनाइट की तरह। अब आप ये मत समझ लेना कि गो हर जगह नॉन फिनाइट की तरह काम करेगा। जब आप कहेंगे आई गो देयर, तो यहां पर ये जो गो है ये फिनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है। आपकी भाषा में कहूं तो वो वर्ब जिस पर टेंस का असर होता है। आप इसको पास्ट में बनाओगे तो क्या कहोगे, आई वेंट देयर। आप इसको पास्ट में बनाओगे तो आप क्या कहोगे, आई वॉन्टेड टू गो देयर। मतलब कि पास्ट में आप इसको बनाओगे आई वॉन्टेड टू गो देयर। तो मुझे आप यहां पर बताएं
कि क्या आपने गो को परिवर्तित किया, गो को बदला, तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं बदला। तो वो वर्ब जिसको आप टेंस चेंज करने पर इस पर कोई असर नहीं होता, वो वर्ब कहलाती है नॉन फिनाइट वर्ब। और वो वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है, जैसे गो का वेंट हो जाएगा पास्ट में, है ना, तो आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, इसका पास्ट बनेगा आई वेंट देयर। तो यहां पर गो जो है फिनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसके पास्ट में वेंट हो गया। लेकिन यहां पर यही गो जो है नॉन फिनाइट वर्ब के रूप में काम कर रहा है क्योंकि इसके पास्ट में भी ये गो ही रहा है। ये देखो ना, प्रेजेंट में भी टू गो है, पास्ट में भी टू गो है, लेकिन बदला क्या है, वांट, क्योंकि ये फिनाइट वर्ब है तो इसका क्या हो गया, वांटेड हो गया। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो रिवर्स करके एक बार फिर से देख लेना, नॉन फिनाइट वर्ब आपको समझ में आ जाएगी। अब नॉन फिनाइट वर्ब की अलग अलग कैटेगरी होती है। मैं जानता हूं मैं कुछ ज्यादा डीपली आपको लेकर आ गया हूं, लेकिन आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लो। एक होती है नॉन फिनाइट वर्ब में जीरंड, दूसरा होता है स्टूडेंट पार्टिसिपल, सॉरी एल आएगा, और लास्ट में होता है आपका टू इन्फिनेटिव। तो इस तरीके से आपके 3 नॉन फिनाइट वर्ब होती है। जीरंड में भी आईएनजी लगता है जैसे रनिंग। पार्टिसिपल 3 प्रकार के हो जाते हैं, एक हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगता है, पास्ट पार्टिसिपल में V3 लगता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगने के बाद में V3 लगता है। तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। इसके बाद टू इन्फिनेटिव तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, टू के बाद वो आपकी जो फर्स्ट फॉर्म लगती है वही आपका टू इन्फिनेटिव होता है। और ये सारे की सारी नॉन फिनाइट वर्ब किसी भी टेंस में यूज कर लो, प्रेजेंट में कर लो, पास्ट में कर लो, फ्यूचर में कर लो, इनके साथ में वर्ब की फॉर्म जो प्रेजेंट में लगेगी वही पास्ट में भी लगेगी। अगर रनिंग को आप पास्ट में यूज करोगे तो ऐसा नहीं कि वो पास्ट में कुछ और हो जाएगा। जैसे मैंने कहा रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, पास्ट में क्या बोलेंगे, रनिंग वॉज अ गुड एक्सरसाइज, मतलब पास्ट में भी रनिंग ही लगेगा। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, पास्ट में रनिंग वाज अ गुड एक्सरसाइज, फ्यूचर में रनिंग विल बी अ गुड एक्सरसाइज, मतलब रनिंग को रनिंग ही लिखना है। तो ये वर्ब कहलाती है स्टूडेंट्स नॉन फिनाइट वर्ब। और फिनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो बदल जाती है। जैसे देखो आई गो देयर, तो यहां पर क्या बोला आपने, आई वेंट देयर, तो गो यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, फिनाइट वर्ब की तरह। ऐसे देखो आई वांट टू लर्न इंग्लिश, यहां पर गो जो है नॉन फिनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है क्योंकि गो का गो ही लिखा हमने, लेकिन ये वांट जो है इसका वांटेड हो गया, तो ये आपकी फिनाइट वर्ब हो गई। तो जो टेंस के अनुसार बदल जाए वो आपकी फिनाइट वर्ब, और जो टेंस के अनुसार नहीं बदले वो आपकी नॉन फिनाइट वर्ब। स्टूडेंट्स ये था एक छोटा सा वीडियो लेसन आप सभी के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो ये चाहते हैं कि सर हमें अच्छे से वर्ब को समझना था ना। होप मैंने पूरी कोशिश करी आपको सारी चीज़ें डिटेल समझाने की, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल इसे लाइक कर दे, और हाँ, आप में से जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप से हमारे जुड़ना चाहते हैं वो ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो चाहते हैं आप इंस्टॉल करना, बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन पर ग्रामर पर बेस्ड एक कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं ग्रामर पर बेस्ड। साथ ही एक 45 डेज का बेसिक इंग्लिश का कोर्स भी हमारा चल रहा है, आप उसे भी परचेस करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। सारे कोर्सेज ऑथेंटिक है, आपको पूरी हेल्प मिलेगी आपको लर्निंग में। मेरी गारंटी है कि जितने भी स्टूडेंट्स पर्सोना इंस्टीट्यूट से लर्निंग में जुड़े हैं उनको डेफिनेटली वो जितना अमाउंट दे रहे हैं उसका पूरा बेनिफिट उनको मिलेगा। मिलूंगा स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।